Hello students, welcome back to our own YouTube channel. Today we shall study some more sums on dissolution of partnership firm. Let us see the next sum number 4. The following is the balance sheet of Swara and Swaraj. As on 31st March 2018, balance sheet is given. In that, the assets are furniture 6,000, patents 1,200, goodwill 2,000, debtors inner column 3,800 less RDD 200 inner column, outer column 3,600, stock 5,000, बैंक बैलेंस 1,200. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को हम ट्रांसफर करते हैं. जब बैलेंस शीट को ट्रांसफर करेंगे तो पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे और हमें देखना होगा हम अकाउंट कितना बनाएंगे, क्योंकि देखो लास्ट में क्या दिया है, हमें लास्ट में पढ़ना पड़ता है. लास्ट में हम रीड करते हैं, समटाइम एंट्रीज आर आस्क्ड टू पास, समटाइम्स we prepare ledger account according to the requirement. On the last line it is given prepare realization account, partners capital account and bank account. मतलब हमें अकाउंट्स बनाने हैं. तो पहला बनेगा realization account on the full page. On the second page partners capital account and on the second page bank account. और देखेंगे लायबिलिटीज में क्या क्या है. ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स स्वरा 6,000, स्वराज 5,000, जर्नल रिजर्व इज गिवन 2,000, स्वरा लोन अकाउंट इज गिवन and the loan is of partners, so we shall prepare Swara loan account as well, because we have to prepare the partner's loan account if it is given in the problem. प्रॉब्लम में हमें पार्टनर का लोन दिया है तो लोन अकाउंट भी बनेगा. लास्ट में दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल. तो इस हिसाब से हम पहले बनाएंगे रियलाइजेशन. फुल पेज पे सेकेंड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्वरा एंड स्वराज, और उसके नीचे बैंक अकाउंट और उसके नीचे स्वरा लोन अकाउंट. चलिए अकाउंट देख लेते हैं. देखो अकाउंट्स बने हुए हैं. रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द फर्स्ट पेज फुल पेज. सेकेंड पेज पे हम 3 अकाउंट बनाएंगे छोटे छोटे. पार्टनर्स कैपिटल फॉर 8 लाइन्स, बैंक अकाउंट 8 लाइन्स और स्वरा लोन अकाउंट 4 to 5 लाइन्स. इस तरह हम सेकंड पे यूज करेंगे. अब देखते हैं सबसे पहले क्या ट्रांसफर करना है. एसेट्स कौन कौन सी है, हम एडजस्टमेंट बाद में देखते हैं, क्योंकि पहले हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है एसेट्स और लायबिलिटीज. तो सबसे पहले एसेट्स में है फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स लेस आरडीडी. अगर आपको सब में आरडीडी दिया है तो हम डेटर्स का वैल्यू कौन सा लेंगे, इनर कॉलम वाला, यानी इसको हम ग्रॉस डेटर्स कहते हैं. तो जब हम डेटर्स का अमाउंट लिखेंगे वी विल राइट 3,800. तो 3,000 जो 600 आउटर कॉलम में दिया है इसका कोई भी यूज नहीं है, ये कहीं भी नहीं जाएगा. डेटर्स हम लेने वाले हैं 3,800. उसके बाद जो हमें आरडीडी दिया है, ये जो आरडीडी है ये भी ट्रांसफर होंगे. ये कहां पर हमें ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. तो ये
रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा RDD 200 डायरेक्ट आउटर कॉलम। उसके बाद एसेट्स कौन सी है, स्टॉक, और लास्ट में दिया है बैंक। तो बैंक कहाँ जाएगा, जो हमने बैंक अकाउंट बनाया वहां पर जाएगा। तो जो एसेट्स है कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो अभी हम क्या क्या ट्रांसफर करने वाले हैं, फर्नीचर 6000, पैटेंट्स 1200, गुडविल 2000, डेटर्स 3800 और स्टॉक 5000। ये सब हम ट्रांसफर करेंगे। जो आरडीडी होगा, ये आरडीडी जाएगा हमारा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, और जो बैंक है वो जाएगा बैंक अकाउंट में। चलिए देखते हैं आगे हम यहाँ पर तो हमने रियलाइजेशन डेबिट में ट्रांसफर किया है टू सन्ड्री एसेट्स, फर्नीचर 6000, पैटेंट्स 1200, गुडविल 2000। देखिए डेटर्स में हमने 3800 लिए हैं जो हमें इनर कॉलम में दिया था। उसके बाद स्टॉक 5000। इन सबको इनर कॉलम में लिख के प्लस करके हम इसको आउटर में ले लेंगे 18000। और मैंने आपको बताया है ये ट्रांसफर का हम सेकेंड इफेक्ट नहीं देते हैं, जब एडजस्टमेंट स्टार्ट होगी उसके बाद ही हम सेकेंड इफेक्ट देते हैं। तो टोटल हो गया 18000। उसके बाद देखो आरडीडी ट्रांसफर किया हुआ है, अमाउंट इज 200। तो ऊपर हम इस पे छोड़ देंगे लायबिलिटीज का, जितनी लायबिलिटीज होगी, 2 लायबिलिटीज हैं तो हम ऊपर 3 से 4 लाइन छोड़ देंगे। 3 से 4 लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे बाय आरडीडी अमाउंट 200। तो ये हमारी सब एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गई। उसके बाद हम ट्रांसफर करने वाले हैं बैंक। देखिए बैंक यहाँ पर आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200। तो यहाँ पर हमारी सब एसेट्स ट्रांसफर हो गई। इसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज देखते हैं, लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज में जो हमको दिया था वो दिया था हमें, कैपिटल्स दिए थे स्वरा 6000, स्वराज 5000। तो पहले हम कैपिटल ट्रांसफर करते हैं। मैंने बताया था आपको जब भी एसेट्स होगी उसको ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एसेट्स को डेबिट इफेक्ट होता है, और जो लायबिलिटीज होती हैं उसको हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं क्योंकि लायबिलिटीज को क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो पहले कैपिटल दिया है स्वरा और स्वराज का। देखिए हम यहाँ पर लेकर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्वरा 6000 और स्वराज का है 5000। पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर हो गए। उसके बाद सम में दिया था जर्नल रिजर्व अमाउंट 2000। जर्नल रिजर्व मैंने बताया क्या होता है, accumulated profits of the partners। पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट कमा के साइड में रखा था उसे हम जर्नल रिजर्व कहते हैं, वो भी हम ट्रांसफर करेंगे। और जब ट्रांसफर करते हैं, मैंने बताया लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड। तो हमने लिखा है यहाँ पर बाय जर्नल रिजर्व 1000। अब इन्होंने 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है अगर आपके प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। इस सब में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया था इसलिए हमने इक्वल डिवाइड किया दोनों को। सॉरी, स्टॉप।
स्टूडेंट हम जर्नल रिजर्व कर रहे थे। जर्नल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट्स का पार्टनर्स का कमाया हुआ प्रॉफिट होता है जो वो आपस में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर जर्नल रिजर्व हमें सम में दिया था 2000 एंड रेशियो वाज नॉट मेंशन कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मेंशन नहीं था। और ये रूल है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, we assume they are equal partners, means they divide their profit and losses equally. तो जर्नल रिजर्व 2000 दिया था, हमने लिखा बाय जर्नल रिजर्व 1000 एंड 1000। उसके बाद आपको सम में दिया हुआ था स्वरा लोन अकाउंट। हमने लोन अकाउंट ओपन किया है, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 2000। स्वरा लोन के बाद है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये दोनों लायबिलिटी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, जो हमने ऊपर 3 to 4 लाइन छोड़ी है, वहां लिखेंगे बाय सैलरी लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटर्स 3000 एंड बिल्स पेएबल 1000, टोटल मिला के 4000 आउटर कॉलम। ये मैंने बताया इनर कॉलम कब यूज होता है? जब कोई भी टर्म एसेट्स का या लायबिलिटीज का 2 या मोर देन 2 होता है, तभी हम इनर कॉलम यूज करते हैं। अगर एक ही टर्म होगा तो डायरेक्ट आउटर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बाय आरडीडी दिया है, हमने इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है 200, लेकिन लायबिलिटीज हमारी कितनी है? 2, इसलिए हमने इनर कॉलम यूज किया और उसके बाद टोटल करके हमने उसको आउटर में लिया। एसेट्स भी ऐसी थी, देखो यहाँ पर कितनी एसेट्स है? 5 एसेट्स हैं। 5 एसेट्स को हमने क्या किया? इनर कॉलम में लिखा और उसके बाद प्लस करके हमने उसको आउटर में लिया। अब हमारी सब एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई, हमने पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया। और जब ट्रांसफर करते हैं तो हम सिंगल इफेक्ट देते हैं, हम वो अमाउंट एक बार लिखते हैं। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, और जब एडजस्टमेंट स्टार्ट होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे? डबल इफेक्ट देंगे। जो भी अमाउंट होगा उसका वहां पर डबल इफेक्ट आएगा। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। On 1st April 2018, the firm was dissolved. चलो एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। On 1st April 2018, the firm was dissolved. Number 1, Swara took over patents at a value of rupees 2000. मैंने आपको पहले ही बताया है, एसेट्स और लायबिलिटीज यानी जब एडजस्टमेंट स्टार्ट होगी तो एसेट्स या तो मार्केट में सेल की जाएगी या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा। लायबिलिटीज भी सेम होगा, या तो लायबिलिटी फर्म पे करेगी या तो कोई पार्टनर ले लेगा। बस वही खाली 2 बातें हैं, उसके ऊपर आपका पूरा टॉपिक चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या है फर्स्ट एडजस्टमेंट। स्वरा टुक ओवर पैटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 2000। स्वरा एसेट्स ले रही है, कौन सी? पेटेंट 2000 में। तो पहले एसेट्स कहाँ थी? डेबिट साइड। अब एक कहाँ पर आएगी? क्रॉसिंग में आ जाएगी क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पर आ गई। किसने लिया? स्वरा ने। सेल नहीं किया, स्वरा ने लिया है। तो लिखेंगे बाय स्वरा कैपिटल अकाउंट 2000 इन द ब्रैकेट पैटर्न टेकन ओवर। स्वरा ने लिया, इसे स्वरा के कैपिटल में जाएगा। और अभी हमने कहाँ पर लिखा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन यानी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट स्वरा के कॉलम में 2000। यही बुक कीपिंग होता है। एक अमाउंट डेबिट में लिखते हैं, दूसरा अमाउंट हम क्रेडिट में लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में हमने लिखा टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में हमने लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल यानी बाय स्वरा कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2, the assets were realized as under। हम फर्म ने एसेट्स बेची हैं और उनको वहां से पैसे मिले हैं। कौन कौन सी एसेट्स बेची हैं? फर्नीचर 7000 में उन्होंने सेल किया, उनका गुडविल 3000 में गया है, स्टॉक का 4000 मिला,
और डेटर्स का मिला 3000, यानी उन्होंने 4 एसेट सेल की हैं। अब एडजस्टमेंट मैंने बताया कहाँ आती है, जब हम ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट साइड, जब एडजस्टमेंट होती है तो हम लिखते हैं उसको क्रेडिट साइड। सेल करें तो पैसे आएंगे, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कौन कौन सी एसेट्स है, फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक और डेटर्स। इन सब की वैल्यू लिखी है, फर्नीचर 7000, गुडविल 3000, स्टॉक 4000 और डेटर्स 3000। टोटल मिला के आउटर करेंगे 17000। अब ये हुआ वन इफेक्ट, फिर इसका देंगे हम सेकेंड इफेक्ट। हमने रियलाइजेशन में क्या लिखा है, बाय बैंक, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, बैंक में जाएगा, बैंक के डेबिट में आएगा, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और मैंने बताया यहाँ पर क्या लिखते हैं, टोटल अमाउंट। डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन हम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। हमने लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 17000। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमारी लायबिलिटीज बाकी कौन सी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बोल रहा है क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, लेकिन उसको डिस्काउंट का मतलब कम कम देना, हमने उसको 10% कम दिए हैं। एंड अदर लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। और बाकी की लायबिलिटीज हम फुल पे कर रहे हैं। बाकी की लायबिलिटी क्या क्या है हम देख लेते हैं। वहां पर 3 लायबिलिटी थी, एक थी स्वरा लोन, इसको फुल पैसा मिलेगा, क्रेडिटर्स को 10% कम मिल रहा है, और बिल्स पेबल को भी फुल मिल रहा है। क्लियर बता रहा है, क्रेडिटर्स को 10% हम कम दे रहे हैं, बाकी की लायबिलिटी को हम फुल पेमेंट कर रहे हैं। अपने यहाँ पर अब लायबिलिटी पे कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी का हमने लिखा है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, जब उसको पे करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम, डेबिट साइड। देखो यहाँ पर आ रहे हैं टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितने थे, देखो क्रेडिटर्स 3000 हमारे क्रेडिटर्स थे। 3000 का 10% कितना होता है, 300, तो हम उनको 300 कम देंगे। 3000 में से 300 गया, बाकी उनको हम कितना पे कर रहे हैं, 2700। ये देखिए ये आ गया 2700, हम पे कर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 2700। और लायबिलिटी कौन सी थी, बिल्स पेबल, कितना उनको देना है 1000, और आपको सब में क्लियरली दिया है अदर लायबिलिटीज को हम फुल पेमेंट कर रहे हैं, तो बिल्स पेबल को कितना मिलेगा 1000। यहाँ पर बिल्स पेबल को हमने दे दिया 1000। टोटल मिला के हमने क्रेडिटर्स को 2700 दिया है और बिल्स पेबल 1000। टोटल वी आर पेइंग 3700। तो एंट्री बन रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 2700, बिल्स पेबल 1000, टोटल 3700। तो मतलब हमने रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखा, टू बैंक। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, एक आया डेबिट में, दूसरा जाएगा क्रेडिट में। एक क्रेडिट में आ गया बाय रियलाइजेशन, अमाउंट 3700। यहाँ पर ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पेड लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, ये बुक में समझाने के लिए दिया है। एग्जाम में भले आप डायरेक्टली बाय रियलाइजेशन 3700 आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने इसका डिस्क्रिप्शन तो वहां पर वैसे ही दे दिया है रियलाइजेशन में। और दूसरी लायबिलिटी कौन सी थी, स्वरा लोन, कितना था 2000, और बताया उसको भी फुल पेमेंट मिल रहा है। तो स्वरा लोन अकाउंट में लिखेंगे स्वरा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फुल पेमेंट हो रहा है 2000। तो हमने स्वरा लोन के डेबिट में लिखा टू बैंक, तो सेकेंड इफेक्ट देखिए, बैंक में जाएगा बाय स्वरा लोन अकाउंट 2000। हमेशा भी के मैंने बताया ऐसे ही होता है,
एक इफेक्ट डेबिट में होता है, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में होता है। बहुत इजी है इसलिए बुक कीपिंग। आपको सिर्फ एंट्रीज लर्न करनी है, पोस्टिंग में कोई भी तकलीफ नहीं आता है। अब देखते हैं और एक एडजस्टमेंट हमारी है, आते हैं सम पे। लास्ट एडजस्टमेंट, expense for realization amounted to rupees 1500 which is borne by Swaraj। borne का मतलब paid, यानी 1500 हमारे खर्च हो रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और उसे कौन पे कर रहा है? स्वराज पे कर रहा है। और यही तो सम में होता है, या तो फर्म पे करेगी या तो पार्टनर पे करेगा। आपको सम में देता है क्लियरली वो। तो पेमेंट हो रही है, स्वराज पे कर रहा है, तो आ जाएगा यहाँ पर डेबिट साइड टू स्वराज कैपिटल अकाउंट 1500 ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमने क्या लिखा, एंट्री क्या बन रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, यानी हमने रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखा? स्वराज कैपिटल। तो सेकंड इफेक्ट स्वराज के कैपिटल में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। देखो बुक की मिस्टेक है, उन्होंने टू रियलाइजेशन लिखा है। क्रेडिट साइड क्या होता है? हमेशा बाय वर्ड आता है, तो यहाँ इसको हम करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। स्वराज के कॉलम में जाएंगे 1500। अब एडजस्टमेंट पूरी हो गई। अब हम इसको करेंगे क्लोज। क्लोज करने से पहले सबसे पहले क्लोज क्या करेंगे? स्वरा लोन। लोन हमेशा जो वर्किंग नोट है पहले क्लोज करते हैं। तो इसका डेबिट साइड कितना है? 2000। क्रेडिट साइड कितना है? 2000। ये तो टैली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दोनों साइड 2000 2000 लिख के इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम क्लोज करेंगे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बताया मैंने। कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई भी लेजर अकाउंट हो, उसको क्लोज करने का क्या रहता है? कैसे क्लोज करते हैं? सबसे पहले रफ टोटल करो डेबिट और क्रेडिट का। जब रफ टोटल करेंगे हमें पता चलेगा डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। आप टोटल करोगे देखोगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड? 23,200। ये हम डेबिट साइड लिख देंगे 23,200, और डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 19,500। इसका मतलब है अमाउंट ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट साइड का। हमें दोनों साइड लिख देना है 23,200। फिर बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को लेस करेंगे। डिफरेंस कितना आया? ये आया 3,700। ये डिफरेंस आ रहा है 3,700 का। सॉरी, ये टैली हो रहा है एक्चुअली, डिफरेंस नहीं है ये तो। उसका ये अमाउंट था जो हमने पेमेंट किया था, लायबिलिटीज को पे किया था। इसका मतलब ये सब में दोनों साइड सेम अमाउंट आएगा, 23,200 23,200, नो डिफरेंस, दोनों साइड सेम है। यानी यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अगर डिफरेंस नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों साइड सेम लिख देंगे, लेकिन क्लोज तो करना होगा। डेबिट साइड 23,200, क्रेडिट साइड भी 23,200। अब उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट अकाउंट में। ये तो क्लोज हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको इंडिविजुअली क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे स्वरा को। स्वरा का देखेंगे कौन सा साइड ज्यादा है? स्वरा का क्रेडिट साइड ज्यादा है। 6,000 उसका बैलेंस था, 1,000 उसका जर्नल रिजर्व था। टोटल मिला के स्वरा का आया 7,000 क्रेडिट साइड। ये 7,000 हमने दोनों साइड लिख दिया, ये 7,000। फिर उसका डेबिट साइड कितना था? 2,000, यानी डिफरेंस कितना आएगा? बाकी 5,000। 7,000 माइनस 2,000 करेंगे तो 5,000 आएगा डिफरेंस, और वहां पर हम क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। फिर हम क्लोज करेंगे स्वराज को। स्वराज का आया है क्रेडिट साइड, इसका भी ज्यादा है 5,000,
1000 और 1500 टोटल मिला के हुआ 7500। ये हम 7500 डेबिट में भी लिखेंगे क्योंकि रूल है दोनों साइड का टोटल करो, जो बड़ा अमाउंट होता है दोनों साइड लिखना होता है। स्वराज का क्रेडिट साइड ज्यादा है 7500, हमने उसको डेबिट साइड भी लिख दिया 7500। डेबिट में देखेंगे अमाउंट कितना है, कुछ भी नहीं है, नो अमाउंट, अमाउंट इज नॉट गिवन। अमाउंट इज नॉट गिवन, तो 7500 यहाँ पर डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंस कितना आएगा 7500 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। तो अब एंट्री क्या बन रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पार्टनर्स कैपिटल में हमने टू बैंक लिखा, तो बैंक में क्या हो जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, यानी बाय स्वरा कैपिटल 5000, बाय स्वराज कैपिटल 7500। अब बैंक में आएंगे और उसको टोटल कर देंगे, और आपको पता है बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। बैंक के डेबिट को टोटल करोगे 18200 और क्रेडिट को टोटल करोगे 18200। तो इस तरीके से हम सभी सम इसी टाइप के सम होंगे, लेकिन इसमें अभी हम ये सिंपल सम कर रहे हैं। उसके बाद आएगा इंसॉल्वेंसी वाले, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, फिर आएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ टू पार्टनर्स, फिर आएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। लेकिन बेसिक तो सेम रहेगा। हमें पहले बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के बाद जब ट्रांसफर करेंगे तो वन इफेक्ट देंगे, फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, जब एडजस्टमेंट करेंगे तो डबल इफेक्ट देंगे। इस तरीके से सभी सम किए जाते हैं। फिलहाल हम ये कर रहे हैं सिंपल सम, और ज्यादातर एग्जाम में हमने देखा है ये सिंपल सम ही ज्यादा आते हैं, इंसॉल्वेंसी के कम आते हैं। आएगा भी तो कौन सा आ सकता है ज्यादातर, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, उसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल आपका ये जो सम है वो टैली हो गया है। बैंक अकाउंट डेबिट 18200, बैंक अकाउंट क्रेडिट 18200। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बाय।